हेलो गाइस, आज है इंग्लिश स्पीकिंग का डे 59 और अभी आप स्क्रीन पर कुछ सेंटेंसेस देख रहे हैं। वह क्रिकेट और कब खेलता है? तुम घर और कब जाओगे? तुमने उसे और कहाँ देखा था? वे और कहाँ बुला रहे हैं? गाइस, तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ इसी प्रकार के सेंटेंसेस को बनाना सिखाऊंगा। और गाइस, इनको हम लोग WH प्लस एल्स का यूज कहते हैं। और जैसे कि आप लोग थंबनेल पे देख ही चुके होंगे और इनकी संख्या लगभग 15 होती है, तो सभी के सभी आज मैं इसी वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अभी हम लोग देखते हैं पहला यूज। तो पहला यूज है व्हेन एल्स का, और व्हेन एल्स का यूज करते हैं अगर सेंटेंस में लिखा हो और कब। गाइस, इनको बनाना बहुत ही आसान होता है। पहले तो मैं आप लोगों को समझाता हूँ। देखो, आप पहला सेंटेंस देख रहे हैं, वह क्रिकेट कब खेलता है। तो ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव। तो जब इसको बनाओगे तो बनेगा व्हेन डज ही प्ले क्रिकेट। अब गाइस, आप लोग इस पहले सेंटेंस को ही देखते रहिएगा। अभी हमने कर दिया और कब, अभी था कब, अब कर दिया और कब। अब आपको व्हेन के साथ में एल्स और लगा देना है और ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट होगा। कुछ इसी प्रकार से ये सभी सेंटेंस बनेंगे। चलिए इसका दूसरा एग्जांपल देखते हैं। तुम घर और कब जाओगे? तो इसको बनाएंगे व्हेन एल्स विल यू गो होम। अभी हम लोग अगला यूज देखते हैं। अगला यूज है वेयर एल्स का, और वेयर एल्स की हिंदी होती है और कहाँ। तो पहला सेंटेंस है, तुमने उसे और कहाँ देखा था। तो जब इसको बनाएंगे तो बनेगा वेयर एल्स हैव यू सीन हिम। ठीक है, इसका अगला एग्जाम्पल देखते हैं। वे और कहाँ बुला रहे हैं? तो बनेगा वेयर एल्स आर दे कॉलिंग। अब नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल है हाउ एल्स का। हाउ एल्स मीन्स होता है और कैसे। तो अगर किसी सेंटेंस में और कैसे लिखा मिले तो तुरंत उसको हाउ एल्स से बना देना। तुम और कैसे खाना बनाते हो? तो बनेगा हाउ एल्स डू यू कुक फूड। अब यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है, वह और कैसे पढ़ता है? तो बनेगा हाउ एल्स डज ही रीड। अभी हम लोग देख लेते हैं चौथा यूज। तो चौथा यूज है व्हाट एल्स का। अगर किसी भी सेंटेंस में लिखा हो और क्या, तो तुरंत लगा देना व्हाट एल्स। तो पहला सेंटेंस देखते हैं, तुमने वहां पर और क्या देखा था। तो सेंटेंस बनेगा व्हाट एल्स हैड यू सीन देयर। देखो गाइस, मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता देता हूँ। अगर सेंटेंस कुछ इस प्रकार होता, तुमने वहां पर क्या देखा था, तो सेंटेंस बनता व्हाट हैड यू सीन देयर। अब इसमें क्या लग गया, और क्या लग गया है, तो वहीं पे व्हाट एल्स लग गया है। ठीक है ना। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो अगला सेंटेंस है, सर ने तुम्हें और क्या बताया था। तो बनेगा व्हाट एल्स हैड सर टोल्ड यू। नेक्स्ट यूज है whom एल्स का। तो गाइस, whom एल्स अगर किसी भी सेंटेंस में लिखा हो और किसे और किसको, तो लगाते हैं whom एल्स। आइए पहला एग्जांपल देखते हैं। तुमने और किसे दिए हैं। कोई भी चीज की बात हो रही, तुमने और किसे दिए हैं, तो बनेगा whom else have you given। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। तो नेक्स्ट सेंटेंस है, वह और किसको बुला रहा है। तो सेंटेंस बनेगा whom else is he calling। अभी हम लोग नेक्स्ट रूल देखते हैं। तो नेक्स्ट रूल है which else का, और सेंटेंस में लगा हो अगर और कौन सा और कौन सी और कौन से, तो हम लोग लगाएंगे विच एल्स। तो सेंटेंस के जरिए समझते हैं, तुम और कौन सी भाषा बोल सकते हो। तो बनेगा विच एल्स लैंग्वेज कैन यू स्पीक। वहीं एक और एग्जांपल देखते हैं, तुमने और कौन सा काम किया। तो यहाँ पे बनेगा विच एल्स वर्क डिड यू डू। अब देखते हैं अगला यूज। तो अगला यूज है हुज एल्स का, और इसकी हिंदी होगी और किसका और किसकी और किसके। सेंटेंस देखते हैं, तुम्हें और किसके कपड़े लेने हैं। तो सेंटेंस बनेगा हुज एल्स क्लोथ्स आर यू टू टेक। वहीं एक और एग्जांपल देखते हैं। तो अगला एग्जांपल है, वहाँ और किसका घर था। तो सेंटेंस बनेगा हुज एल्स हाउस वॉज देयर। गाइस, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे वॉज होगा। ठीक है। अगला रूल देखते हैं। तो अगला रूल होगा हु एल्स का। हु एल्स की हिंदी होती है और कौन। अगर सेंटेंस में और कौन लगा हो तो हु एल्स लगाया जाता है। यहाँ और कौन आया था, तो सेंटेंस बनेगा हु एल्स हैड कम हियर। वहीं एक और एग्जांपल देखते हैं, इंग्लिश और कौन सिखाएगा। तो सेंटेंस बनेगा हु एल्स विल टीच इंग्लिश। अगला रूल देखते हैं। तो अगला रूल है समथिंग एल्स का। समथिंग एल्स तब लगाते हैं जब सेंटेंस में और कुछ लगा हो। तो यहाँ पे और कुछ बताओ। अगर कुछ इस प्रकार का सेंटेंस हो तो सेंटेंस बनेगा टेल समथिंग एल्स। वहीं एक और एग्जांपल देखते हैं, वह और कुछ बोल रहा था। तो सेंटेंस बनेगा ही वॉज स्पीकिंग समथिंग एल्स।
और अब देखते हैं अगला रूल। तो अगला रूल है नथिंग एल्स का, और नथिंग एल्स को हम लोग लगाएंगे जब लिखा हो और कुछ नहीं। तो यहाँ पे मैं और कुछ नहीं बोलूँगा, तो यहाँ पे बनेगा आई शैल स्पीक नथिंग एल्स। वहीं एक और सेंटेंस है, मैंने और कुछ नहीं कहा, तो सेंटेंस बनेगा आई सैड नथिंग एल्स। चलिए अगला यूज देखते हैं। तो अगला यूज है एनीथिंग एल्स का। एनीथिंग एल्स की हिंदी होती है और कुछ भी। तो सेंटेंस बनेगा मैं और कुछ भी नहीं बोलूँगा, तो सेंटेंस बनेगा आई शैल नॉट स्पीक एनीथिंग एल्स। तो गाइस अभी आप लोग देख रहे होंगे कि ये दोनों सेंटेंस थोड़े-थोड़े सिमिलर हैं। तो आप लोग यहाँ पे ये भी देख रहे होंगे कि क्या इस सेंटेंस को हम लोग इस तरीके से बना सकते हैं? तो मैं बोलता हूँ कि हाँ, बिल्कुल बना सकते हैं। चलिए अगला एग्ज़ाम्पल देखते हैं। आपको और कुछ चाहिए, तो सेंटेंस बनेगा डू यू वांट एनीथिंग एल्स? चलिए अभी हम लोग अगला रूल देखते हैं। चलिए अभी हम लोग अगला यूज देखते हैं। तो अगला यूज है समवन एल्स का। तो समवन एल्स को हम लोग तब यूज करते हैं अगर किसी भी सेंटेंस में कोई और या फिर और कोई लगा हो। तो सेंटेंस बनेगा तुम्हें और कोई बुला रहा है। इसकी इंग्लिश बनेगी समवन एल्स इज कॉलिंग यू। वहीं एक और सेंटेंस है वह कोई और है, तो इसकी इंग्लिश बनेगी ही इज समवन एल्स। वहीं अब हम सबसे आखिर में देखेंगे यूज ऑफ नो वन एल्स या फिर नन एल्स। गाइस नो वन को नन कह सकते हैं, नन को नो वन कह सकते हैं, यानी कि अगर सेंटेंस कुछ इस प्रकार हो, तुम्हें और कोई नहीं बुला रहा है, तो सेंटेंस बनेगा नो वन एल्स इज कॉलिंग यू। वहीं एक और सेंटेंस देख लेते हैं, वह वह कोई और नहीं है, तो सेंटेंस बनेगा ही इज नन एल्स। गाइस उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपको बहुत सारी जानकारी इस वीडियो से मिली होगी। इसके अलावा गाइस मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि इन सेंटेंसेस को दो तरीके से बना सकते हैं। तो गाइस यही यूज है। आप डब्ल्यू एच प्लस एल्स वालों को डब्ल्यू एच प्लस ऑल से बना सकते हैं। डब्ल्यू एच प्लस ऑल वालों को डब्ल्यू एच प्लस एल्स से बना सकते हैं। गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैं इसी प्रकार के वीडियोस लाता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।